हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सभी के लिए जुलाई मंथ के करंट अफेयर लेकर आई हूँ, जो कि सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरिस ओलंपिक में क्रमशः चौथा और सातवां स्थान हासिल करने वाले अर्जुन बाबूटा और रमिता जिंदल किस खेल से संबंधित है? तो 10 मीटर एयर राइफल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचार आमंत्रित करने वाले पोर्टल का नाम क्या है? तो आइडियाज फॉर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लिश चैनल को अकेले 17 घंटे और 25 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी तय करके पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला पारा तैराक कौन बन गई है? तो जिया राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आसियान के महासचिव कौन है? तो डॉक्टर काओ किम होर्न। डॉक्टर काओ किम होर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो कारगिल लद्दाख में। किस देश ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी की अध्यक्षता संभाली है? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की वार्षिक बैठक कहाँ हुई? तो म्यांमार के नापीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस स्थान को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो अहोम वंश के मोइदम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसक हमलों में भाग लेने के लिए 7 इजरायलियों और एक युवा समूह पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में चीन के दक्षिण पूर्व तट पर आए तूफान का नाम क्या है? तो गेमी। हर साल किस दिन को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व में खाद्य असुरक्षा की स्थिति का 2024 संस्करण जारी किया है? तो खाद्य और कृषि संगठन FAO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की हाल ही में कहां पर बैठक हुई? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। किस मंत्रालय ने गायक मुकेश की 100वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए? तो सांस्कृतिक मंत्रालय। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगढ़िया। हुमायूं का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में कितने बजट पेश किए? तो 7 बजट। डेविड लैमी किस देश के विदेश सचिव हैं जो 24 जुलाई को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो यूके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया? तो 15 अगस्त 2019 को। भारत में किस दिन को आय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, विश्व नेताओं ने किस वर्ष तक वैश्विक HIV महामारी को समाप्त करने का संकल्प लिया है? 2030 तक। किस विभाग ने नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड DGP डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर का बीटा संस्करण जारी किया है, जिसे अस्थायी डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है? तो ये डाक विभाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वोच्च न्यायालय ने किस संस्थान को नीट UG भौतिकी प्रश्न पत्र विवाद के एक पैनल गठित करने का निर्देश दिया है? तो IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीति आयोग ने किस संगठन के साथ वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा IP की दिशा में संयुक्त कार्यक्रम बनाने के लिए एक संयुक्त आशय पत्र JLOI पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को। दक्षिण चीन सागर ने किस विवादित क्षेत्र पर फिलीपींस और चीन दोनों अपना दावा करते हैं? तो सेकंड थॉमस सोल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमला हैरिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के यूकी भांवरी ने किसके साथ मिलकर स्विस ओपन एटीपी पुरुष डबल्स खिताब जीता है? तो अल्बानो ओलिवेट। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्होंने 20 जुलाई 2024 को इस्तीफा दे दिया? तो मनोज सोनी। हाल ही में किस राज्य ने निपाह वायरस का पता लगाया है? तो केरला। कम्युनिस्ट नेता गुयेन फू ट्रोंग जिनका हाल ही में निधन हो गया 2018-20 के बीच किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अपने 100 दिवसीय कार्यक्रम और उसकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के किस कंपनी को टैक्स 2.0 परियोजना सौंपी है? भारतीय एयरटेल लिमिटेड। राष्ट्रीय संचार अकादमी के अध्यक्ष कौन है? दूरसंचार विभाग के सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। कौन सी पुस्तक में राष्ट्रपति भवन के इतिहास और वास्तुकला का सचित्र प्रतिनिधित्व और सभी पूर्व राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी है? तो कहानी राष्ट्रपति भवन की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने का निर्णय लिया है? तो मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में गृह मंत्री द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो मानस 1933। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति का पहला चरण कब शुरू किया गया? तो मार्च 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC और नेटफ्लिक्स द्वारा शुरू किए गए अपस्किल कार्यक्रम का क्या नाम है? द वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य ने भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य। नासा ने 2025 में लॉन्च होने वाले कौन से मिशन रद्द कर दिया है? तो वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर वाइपर, जिसको कि शॉर्ट में वाइपर भी कह सकते हैं। रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? पॉल कागामे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45। रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉल कागामे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में G7 व्यापार मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस देश में भर्ती में सरकारी कोटा प्रणाली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो बांग्लादेश में। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 15 और 16 जुलाई को किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2024-25 के लिए भारत के लिए क्या विकास दर अनुमान लगाया है? तो 7%। CEPI के तहत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एशिया की पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र THSTI में कहाँ स्थित है? तो फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में पड़ता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी अनरवा UNRWA को 2.5 मिलियन डॉलर की पहली किस्त देश को जारी की है? तो फिलिस्तीनी शरणार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इस किस टीम ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका खिताब 2024 जीता है? तो अर्जेंटीना को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। 15 जुलाई को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो विक्रम मिस्री। भारत ने किस देश के साथ विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मार्शल द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन इस 2015 से हर साल किस दिन को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 जुलाई। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन 2024 टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
58 लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? तो गीतानास नौसेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो नागालैंड। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय DONER द्वारा हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि विकास के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट NERACE। IIT दिल्ली और प्रसार भारती द्वारा आयोजित रोबोट प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो DD रोबोकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में उद्घाटन किया गया भारत का पहला गहरे पानी का शिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जिसको कि VIST भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63 किस देश ने भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है? तो UAE। हाल ही में केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के लिए कौन सी तारीख तय की है? तो 25 जून। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की बात की है। हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को। ये मलाला जो है वो पाकिस्तान की एक बच्ची थी, जो कि उस समय वह 13 साल की थी और उन्होंने वहाँ की लड़कियों के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। इसीलिए उनके जन्म दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 9 से 11 जुलाई 2024 तक किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67 केंद्रीय बलों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित होगा? तो 10%। कौन सा संगठन तेल टैंकर मार्लिन लुआंडा के चालक दल को उनकी असाधारण बहादुरी, नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के लिए सम्मानित कर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, जिसको कि RAAF कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान चांसलर कौन है? तो कार्ल नेहमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत किस संगठन पर अगले 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया? तो सिख फॉर जस्टिस ग्रुप। भारत UAE संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2006 में। 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला रूस का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। किस द्वीप को लेकर जापान का चीन के साथ लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद चल रहा है? तो सेनकाकू द्वीप को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75 किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC और OBC की लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा मुफ्त होगी? तो महाराष्ट्र सरकार। भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो मैत्री 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जापान और फिलीपींस के बीच रक्षा समझौते का नाम क्या है, जिस पर 8 जुलाई को हस्ताक्षर किए गए हैं? तो पारस्परिक पहुंच समझौता, जिसको RAA बोला जाता है। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो डेनिस मंटूरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79 भारत के अभय सिंह ने मलेशिया के जोहोर में किस चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते हैं? तो स्क्वैश चैंपियनशिप 2024। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नियमों का पालन न करने के लिए कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया? तो 5 बैंकों पर। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG का भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की आधिकारिक यात्रा पर है? तो श्रीलंका। रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशूस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के अध्यक्ष कौन है? तो अपूर्व चंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस के रूप में किस वर्ष शुरू की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1923 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज UK आम चुनाव 2024 में 650 सीटों में से 412 सीटें प्राप्त करने के बाद UK के 58वें प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो कीर स्टाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86
पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए एथलीट टीम में कितने सदस्यों का चयन किया गया? तो 28 सदस्यों का। हाल ही में केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया? धीरेन्द्र ओझा को। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो सील नागू को। किस वर्ष भारत पाकिस्तान के साथ संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना? तो जून 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया? तो नीति आयोग ने। बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान BSIP किस स्थान पर स्थित है? तो लखनऊ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर BN गंगाधर। विश्व UFO दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 2 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कतर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। कतर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में ICC T20 विश्व कप का फाइनल मैच किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर हिंदी में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया? तो कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट वन इज UGC किस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण दे रहा है? तो मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आज का महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन का अड्डा। धन्यवाद।